नयनतारा सूर्य को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। वो परी महल भी पहुंच जाती है, वो आत्माओं का घर, जहां अब उसका जिंदगी लगभग खतरे में पड़ जाती है। और जहां से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ये काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि जब ये शादी के लिए बोली होती है तो सूर्य ने तो साफ मना कर दिया होता है, लेकिन जैसे कि अब सालिन को भी पता चल चुका होता है कि ये शादी करने वाली है सूर्य से, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। अब हालांकि वो अपनी मौत का बदल लेना चाहती है। यहाँ जो सूर्य की माँ है वो भी आकर के यहाँ नयन को समझाती है कि सॉली को गलत फहमी हो चुकी है, इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसे लगता है कि शायद वो सूर्य ने ही किया है, बस यही कारण है कि ये सूर्य को मारना चाहते हैं। लेकिन सॉली तो अपनी असली मकसद बताती है कि ये उसे मार करके उसे पाना चाहती है, और बस इस कारण ये जल्द से जल्द सूर्य को मारना चाहती है, क्योंकि थोड़े समय बाद सूर्य को मारना लगभग इसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो चुकी होती है, और ये सारी प्लानिंग जैसे नयन को पता चलती है, और जब उसे एहसास होता है कि उसके पास तो ऑलरेडी बाबा भोलेनाथ की शक्तियां हैं कि वो इन आत्माओं को देख सकती है, इसकी शक्ति तो कभी गई ही नहीं थी, तब इसे सूर्य को बचाने के लिए एक अहम कदम उठाना पड़ता है। ये जाती है, खुद उसके हाथ से सिंदूर अपने मांग में लगवाती है, लेकिन सूर्य इस शादी को मजाक बताते हुए कैंसिल कर देता है। वो साफ बोल देता है कि ये सब एक ड्रामा है जो नयन ने किया है। अब यहाँ सूर्य अपनी फैमिली को लेकर के जाने लगता है, लेकिन नयन समझाना चाहती है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड हो तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हारी माँ ने भी मुझे आकर के सारी बातें बताई। लेकिन यहाँ तो जब पता चलता है कि नहीं, उसकी माँ तो जिंदा है, फिर आत्मा कैसे आ सकती है। यहाँ एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है। देखो, असलियत में सूरज की माँ मर चुकी है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि वो तीर्थ यात्रा पे गई है। हालांकि डाकू रानी ने तो उसे वहीं पे मार दिया है, ड्राइवर से बोल करके रास्ते में है, और वो तीर्थ यात्रा पे है भी नहीं। और अब नयन के ऊपर में ही सारी जिम्मेदारी होती है कि इसे सबूत खोजना है। लेकिन जब ये बातें बोलते हैं कि मैंने आपकी माँ को भी देखा है, तो सूर्य और ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि ये अपनी सच्चाई, मतलब ये अपनी झूठ को बताने के लिए, हम लोग को भरोसा दिलाने के लिए ये मेरी जिंदा माँ को भी मारने की कोशिश कर रही है। इस बात के कारण ये बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है नयन से, और हालांकि अपनी फैमिली को लेकर के निकल जाता है। लेकिन नयन को पता है कि सूर्य को बचानी है तो इसे परी महल कैसे भी जाना होगा। हालांकि इसके फैमिली में इसके मॉम डैड को छोड़ करके और कोई भी नहीं होता जो सपोर्ट करे। गुरु जी को भी लगता है कि शायद जो औरत जिंदा है उसको तुमने मृत्यु घोषित कैसे कर दिया। लेकिन काशीराम कॉन्फेस करता है इसे कि नहीं, मुझे पता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने खुद ही बताया है कि वो ही असली सूर्य की माँ है, और अब इसे बताना पड़ेगा सबके सामने कि जिस औरत से मिली थी, जिसकी आत्माओं से इसने बात किया था, वही असली सूर्य की माँ है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ से तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये ना चाहते हुए भी पहाड़ी महल जाती है, लेकिन वहाँ जाती है तो आत्माओं का जो एक समूह होता है वो इसे रोक लेता है, वो इसे अंदर जाने ही नहीं देना चाहता। लेकिन ये मदद मांगती है कि गेट खोलो, मुझे जाना है, तो गेट खोल भी जाता है। आत्माएं चाहती हैं कि ठीक है तुम आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। हालांकि इन सभी को डाकू रानी ने ही मारा होता है, लेकिन अब जब ये अंदर आने वाली होती है तब तक सोचो आकर के इसे रोक लेता है। उसे लगता है कि ये फ्रॉड है तो इसे अंदर नहीं आने देना चाहिए, और इसे धक्के मार करके बाहर निकाल देता है। और बस यही टाइम होता है जब सॉलिन आती है वापस लौट करके, और वो सूर्य के घर में प्रवेश कर जाती है, इस बात का फायदा उठा करके कि अब नयन चाह के भी सूर्य को नहीं बचा सकती। आने वाले अमावस्या से पहले ये सूर्य को मार देगी और अपने साथ लेकर के चले जाएगी, जिसके बाद ये अपनी मतलब जिंदगी तो है नहीं, बट आत्माओं के जो जीवन है उसको ये जी सकती है, अपने प्यार को पा सकती है, फिर नई जिंदगी नई सिरे से स्टार्ट करेगी। लेकिन यहाँ अब सॉलिन के जो चाल होते हैं उसमें उसको नाकाम करने के लिए कहीं ना कहीं अब नयन को नए षड्यंत्र रचना पड़ता है, और वो कैसे भी करके नौकर के तरीके से सही लेकिन घर में घुसती है। और यहाँ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मजेदार है। हालांकि जान तो इसके भी खतरे में पड़ेगी, क्योंकि डाकू रानी इसे भी मारना चाहती है।